जय हिंद साथियों, आदरणीय बड़े और छोटों, आप सभी को मेरा सलाम और आदाब। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए हेट स्पीच, समाज में नफरत और एक ख़ास समुदाय को घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा जा रहा है, इस पर तमाम जनता, इस देश के तमाम समझदार नागरिक बहुत जल्द ही अपने वोट से जवाब देंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें ना तो अपने पद की गरिमा का कुछ ख्याल है और ना ही कुछ शालीनता है, उनको मैं भारत माँ का सुपुत्र होने के नाते, इस संविधान को मानने वाला नागरिक होने के नाते और अपने अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय से आने के नाते मैं कुर्रतुल हक उन्हें बहुत शालीन जवाब देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे समाज को, आप इस भारत के नागरिकों को, आप तमाम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे समाज को गाली देने से पहले अपने गिरेबान में अपनी पार्टी के अंदर क्यों नहीं झांकते। मैं तार्किक रूप से आपको बताना चाहता हूं कि जो आप मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने का, ये आप गुमराह करना चाहते हैं इस देश के सेकुलर समाज को, इस देश के हिंदू को, इस देश के तमाम लोगों को जो इस देश की तरक्की चाहते हैं। आपके इन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी पहली बात कि आप जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला है, तो या तो प्रधानमंत्री जी आपको सही जानकारी या डेटा नहीं है, ना आप कुछ पढ़ते लिखते हैं। मैं आपको बता दूं, लोकसभा में न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है, उसके सर्वे, उसके ऑथेंटिक रिसर्च के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 96 सांसद ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 21 सांसद ऐसे हैं जिनके 4 बच्चे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही 12 सांसद ऐसे हैं जिनके 5 बच्चे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल के पकौड़ी लाल के तो 7 बच्चे हैं। क्या ये लोग आपको ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले नज़र नहीं आते? अब बात करते हैं हमारे अपने उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों के कितने बच्चे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बड़े सम्मान के साथ और शालीनता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, जहाँ लगातार आपकी सरकार बन रही है, वहाँ बीजेपी के मौजूदा 152 विधायक ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। और अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बात है उन 8 विधायकों की जो बीजेपी के 8 विधायक हैं और जिनके 6-6 बच्चे हैं। उन तमाम विधायकों के नाम भी मैं आपको बताता हूं, उनका ज़िला भी मैं आपको बताता हूं और उनकी सीटों के नाम भी बताता हूं जहां से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतकर आए हैं और 6-6 उनके बच्चे हैं। पहला नाम लल्ला भैया, इनका ज़िला है गोंडा, सीट है कर्नलगंज, 6 बच्चे भारतीय जनता पार्टी। दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी के बाला प्रसाद अवस्थी, ज़िला लखीमपुर खीरी, सीट धौरहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 6 बच्चे। तीसरा नाम कृष्णा पासवान, ज़िला फतेहपुर, सीट खागा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इनके 6 बच्चे। चौथा नाम कैलाश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, ज़िला कन्नौज और सीट तिरबा, इनके भी 6 बच्चे। पांचवा नाम बैजनाथ रावत, ज़िला बाराबंकी, सीट हैदरगढ़, विधायक भारतीय जनता पार्टी, इनके भी 6 बच्चे। अगला छठा नाम रत्नाकर मिश्रा, ज़िला मिर्ज़ापुर, सीट मिर्ज़ापुर, इनके 6 बच्चे। सातवां नाम राम नरेश अग्निहोत्री, ज़िला मैनपुरी, सीट भोगांव, बीजेपी के विधायक, इनके 6 बच्चे। आठवां नाम सत्य प्रकाश अग्रवाल, बीजेपी विधायक, ज़िला मेरठ और सीट मेरठ कैंट, इनके भी 6 बच्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपसे यही आग्रह है कि एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के बजाय देश में युवाओं को रोज़गार देना, देश की तरक्की के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों को उनका हक देना,
अगर आप इस तरह की बात करने की हिम्मत रखते हैं तो इस तरह की बात करिए। देश को बांटना किसी भी तरीके से इस देश की जनता के लिए अस्वीकार्य है और मेरी अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा किसी खास समुदाय के खिलाफ, किसी खास समाज के विरुद्ध इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई की जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी पार्टी के लोगों ने न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि राजपूत समाज के विरुद्ध भी बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, जिसका खामियाजा आपको इस चुनाव में देखने को मिल जाएगा। भारत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम और तमाम धर्मों समाजों की एकता जिंदाबाद। मेरी आपसे यही अपील है कि आप इस वक्त को हमेशा याद रखिए कि जब आपके समाज पर, जब संविधान पर, जब हिंदू मुस्लिम एकता पर, जब भाईचारे पर किसी ने नफरत फैलाने की कोशिश की तो कौन लोग सामने आकर उनकी मुखालिफत में खड़े हुए? क्या वो लोग जिन्हें हम लोग पहले अच्छा समझ के वोट देते चले आए हैं, वो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, या कोई और है जो अपने समाज का दर्द रखता है, अपने देश का दर्द रखता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का दर्द रखता है, एक दूसरे की मोहब्बत और समाज में समन्वय और शांति का दर्द रखता है, वो व्यक्ति सामने आया। आपको याद रखना होगा कि आज की इस मुश्किल घड़ी में हम जैसे लोग जिस तरह से सामने आ रहे हैं, पत्रकार लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग और अच्छे लोग जो देश को बांटने, जो देश को जोड़ने, जो संविधान के साथ, देश के साथ खड़े रहने की बात करते हैं, उन लोगों का आपको सही समय आने पर साथ देना है। आज मेरी आवाज़ के साथ आप आवाज़ मिलाइए ताकि हम संवैधानिक रूप से अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।